हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे मैंने लास्ट मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे बोला था कि हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए बैड न्यूज़ आया है, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं आया है, न्यूज़ सेम आया है 12th स्टैंडर्ड के लिए ऑफ प्रीपोन ऑफ योर एग्जाम फॉर 15 डेज। तो थोड़ा सा अब 10 तक तो आपने कुछ सब्जेक्ट्स ये पढ़ा नहीं ना, आपको पता था इको क्या होता है, इको थोड़ा बहुत पता भी होगा, ओसी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं थे। अब आज का लेक्चर मैं हमारे स्पेशली कि आपने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आज से लेक्चर सुनना स्टार्ट कर देना, आराम से बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका आपके वेटेज बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का है सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, ये चैप्टर का आज मैं आपको एक शॉर्ट समरी देकर आई हूँ। शॉर्ट समरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये चैप्टर हमारे 11th स्टैंडर्ड से लिंकअप है। तो थोड़ा सा पहले आपको लिंकअप में रिवीजन दूंगी 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स का, उसके बाद हम ये मेन कंटेंट पे आते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग बोला है पावर, ताकत, एक कमोडिटी मतलब सामान की, सेटिस्फाई मतलब जो हमको संतुष्ट कर सके, ह्यूमंस के वांट्स को। आपको बहुत प्यास लगी है, घर में आए बोले मम्मी पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, मम्मी बैठ के आराम से 1 कप चाय पी लेती और बोले ले थोड़ा सा चाय पी ले, तुझे आराम से पानी का जो इतना तुम उतार मार रहा है शांत हो जाएगा। तो बोले क्या बोल रहे हो आप, पानी चाहिए चाय नहीं चाहिए। अब आपने बोला पानी, मम्मी ने बोला चाय, तो तुमने बोला नहीं पानी, क्योंकि जिस टाइम पे आपको प्यास लगी है आपको चाहिए पानी। तो चाय की कैपेसिटी नहीं है कि आपको वो सेटिस्फाई कर सके, तो उस सिचुएशन में आपकी यूटिलिटी क्या बनी, आपका पानी। और अगर शाम को एकदम थक गए हैं और बहुत ज्यादा एकदम वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो बोलते 1 कप चाय बना दो, मम्मी बोली 4 ग्लास पानी पी ले अपने आप आराम हो जाएगा, चाय, मम्मी बोलते पानी, तुमने बोला चाय, क्यों, क्योंकि जब एकदम एग्जॉस्टेड होते तो हमको क्या चाहिए, चाय। तो उस टाइम पे पानी आपकी यूटिलिटी नहीं है, आपकी यूटिलिटी क्या बन गई है, चाय। सो व्हाट इज यूटिलिटी, पावर, किसकी पावर, पानी की, क्या सेटिस्फाई किया, प्यास को। सो पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। इतना समझा, मीनिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं उसके टाइप्स, कितने टाइप्स की यूटिलिटी, बहुत इजी है ये आंसर, जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा एक ही चीज ध्यान रखना, इसका एक्सप्लेनेशन भले कम लिखना, 1-1.5 लाइन में लिख लेना, बट हर इस आंसर्स के पॉइंट्स में एग्जांपल्स लिखना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिक में एक चीज दिमाग में लॉक कर दो मेरे बच्चों कि अगर तुम जितना एग्जांपल लिखोगे ना आपको मार्क्स उतने मिलते हैं। आप सोचते हो हमने 4 लाख 5 लाइन के एग्जांपल एक्सप्लेनेशंस लिख दिए, एग्जांपल कुछ अच्छा मजा नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया, सो डेफिनेटली वो आपके आंसर्स पे इम्पैक्ट देता है। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट द एग्जांपल्स, इफ यू कैन राइट, जरूरी नहीं है जो टेक्स्ट बुक्स में दिया है खुद से भी लिख सकते हो। आज मैं मस्त से एग्जांपल बताऊंगी, पूरा आंसर बाय हो जाएगा जो भी, और कमेंट में सेम ये पूरा चैप्टर होने के बाद हर टॉपिक पे तुम्हारे दिमाग में क्या एग्जांपल आते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला क्या बोला है, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। अभी क्लासेस में तुम जाते हो, घर पे बैठते हो, घर पे बैठने के बाद तुमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक सोफा और बेड। तुम दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले को बोला कि मुझे सोफा चाहिए, उसने बोला ले लकड़ी लेके जाके बना ले। अब वो लकड़ी लेकर तुम आओगे तो वो वुड से तुमको कोई सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है क्या, नहीं। लेकिन जब वो लकड़ी फर्नीचर में कन्वर्ट होगा, तुम्हारे सोफे में होगा, तो वो सोफा तुमको सेटिस्फेक्शन दे रहा है ना। तो फॉर्म मतलब क्या, मैंने एक प्रोडक्ट से उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट जब किया तब जाके उससे मुझे यूटिलिटी मिल रही है। मुझे कोई लकड़ी ला के देगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे उस लकड़ी से क्या चाहिए, फर्नीचर। तो जब यहाँ पे क्या दिया है, क्रिएटेड बाय, यूटिलिटी कब आई, चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया, शेप ऑफ मटेरियल, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, नॉर्मल लकड़ी से उसको क्या बना दिया, सोफा बना दिया। तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी होती है सेटिस्फाई। तो ये कौन सी यूटिलिटी थी, फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी। कश्मीर में गए और हीरो बन के मस्त एकदम कॉटन के कपड़े पहन के घूम रहे और रात तक पता चला थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर नाप रहे हो और 10-12 ब्लैंकेट सोए। तो अगर आप कश्मीर जाते हो, टूरिस्ट घूमने जाओगे, तो पैकिंग क्या करोगे, बड़े बड़े वुलन्स के कपड़े, ऊनी कपड़े, जैकेट्स, ब्लेजर्स, ये डालते हो ना। और अगर आप राजस्थान जाओगे तो बिल्कुल हल्के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े नहीं लोगे क्योंकि सन के रेज आएंगे। तो प्लेस चेंज तो आपका क्लोथ भी चेंज, मतलब जैसा प्लेस
वैसा डिमांड, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। कश्मीर में पहनेंगे वुलन क्लोथ और राजस्थान में पहनेंगे सिंपल कॉटन क्लोथ, तो इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। सेकेंड, सर्विस यूटिलिटी। अब तुमको बहुत ज्यादा फीवर हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है, तुम जाओगे टीचर को बोलोगे टीचर मेरे को बहुत वॉमिटिंग हो रही है, टीचर बोली अच्छा घर पे चले जा, घर पे चले जाओगे, मम्मी बोलेगी मम्मी बहुत वॉमिटिंग हो रही है, मम्मी एक प्लम्बर वाले जल्दी आ जाओ मेरे बेटे को उल्टी हो रही है। प्लम्बर को कॉल करेगी क्या? अगर तुमको फीवर है तो तुम किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। तो तुम्हारा फीवर ठीक कौन करेगा? डॉक्टर। तुमको डर लग रहा है 12वीं में पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, तो किसके पास आओगे? यूनिक ट्यूटोरियल के पास, क्योंकि कौन पास करवाएगा? यूनिक ट्यूटोरियल। तो बस यही होता है सर्विस यूटिलिटी, कि जहां से तुमको सर्विस मिलती है और जहां से तुमको सेटिस्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? अभी आज के टाइम में अपने घर में जो दादाजी मम्मी, अभी तो दादाजी लोग एडवांस हो गए, वो लोग भी फोन अच्छे से यूज करते हैं, संस्कार चैनल आजकल टीवी से ज्यादा हमारे मोबाइल पे चलता है, पर फिर भी उनको दे दो और बोलो लो पापा दादाजी ये लोग पबजी खेलने का है क्या? 4 गाली मारेंगे और इतना मारेंगे कि तुम जिंदगी में दोबारा जाओगे नहीं। अब उनको ना उस फोन में कोई मजा नहीं आ रहा है, रीजन उनको नॉलेज नहीं है। फिर उनको तुम सिखा दो ऐसे भागते हैं, इसको ऐसे मारने का, फिर इसको शूट करते, कपड़ा पहनने को मिल सकता है, अलग अलग डिजाइन अपना बना सकते हैं। एक दिन 2 दिन अरे जरा फोन दे तो मैं भी देखता हूँ कैसे बनाते हो, कैसे उसको मारते, वो कैसे प्लेन आएगी। तो दादाजी को इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट कब तक नहीं था? जब तक उनको उसका नॉलेज नहीं था। अब हमको अगर कोई स्टेथोस्कोप दे देगा डॉक्टर्स का, तो हम क्या करेंगे? खेलेंगे, एक तरह दिल का धड़कन बजा, कितना धक धक बजता है देखो तो मैं, अरे तेरा तो जोर से बज रहा है, इसका तो हार्ट ही नहीं है, धीरे धीरे बजता है, टाइम पास करेंगे। पर डॉक्टर जब उसको कान में लगाता है ना, तो वो तुम्हारे पूरे सिस्टम को देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है अंदर, क्या है, सही से ब्रीथिंग हो रही है कि नहीं। तो तुमको उसका नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे लिए टाइम पास है, वो तुमको कोई यूटिलिटी नहीं देखता है। पर डॉक्टर के लिए वो यूजफुल है, वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूटिलिटी। तो अगर मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो मुझे यूटिलिटी नहीं मिलेगा, और नॉलेज है तो यूटिलिटी मिलता है। नेक्स्ट, पोजेशन यूटिलिटी। आप दुकान वाले के, अब आपको बहुत जोर से भूख लगी, मंचूरियन की दुकान पे खड़े हो गए, अब मंचूरियन वाला तुमको देख रहा है, तुम मंचूरियन वाले को देख रहा है, मंचूरियन वाला तो जल्दी आ जाए यार, जल्दी आ जा, तुम बोलेगे जल्दी दे दे जल्दी दे दे। अब मंचूरियन वाला चाहता है कि भाई तुम मेरे पास जो मंचूरियन बनाया है तू लेके जा, और तुम चाहते हो कि वो मुझे दे दे। तुमको क्या चाहिए उससे? मंचूरियन। उसको तुमसे क्या चाहिए? पैसा। तो तुमने उसको मंचूरियन दिया, वो मंचूरियन पहले उसका था और तुमने अपना पैसा उसको दिया, तो पैसे का मालिक कौन? मंचूरियन वाला। और मंचूरियन का मालिक कौन बन गया? अब तुम। तो इसको बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। जब मैंने पैसे का ओनर तुम, अब वो मंचूरियन वाला। पहले मंचूरियन का ओनर कौन था? वो, पर अब कौन बन गए? तुम। खाना नहीं, गलत चीज है ये। टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या होता है? आज तुम लोग 12th में हो, एक अपनी बुक करोगे, अपनी बुक गुम हो गए तो अपने दोस्तों की बुक भी चोरी करके लेके आओगे। कभी कोई फ्रेंड ने अच्छा नोट्स वोट्स निकाल लिया, बता जरा देखता हूँ, और उसका मुंडी इधर घुमा के अपने बैग के अंदर। अब वो बेचारा 20 दिन, महीना, साल परेशान है। अब यही बुक जो तुमने चोरी करके अपने बैग में डाली है, क्यों निकाला? क्योंकि तुमको उसकी बहुत जरूरत है, 12वीं पास होना है, और मार्च के बाद इसको किसको दे के आओगे? रद्दी वाले से। कितना दे रहे हो अंकल? 50 रुपए दे रहे हो क्या? 50 रुपए में हमको क्या मिलने वाला है? वड़ा पाव। तो अब तुम्हारी यूटिलिटी बदल गई। कब बदली? टाइम के साथ। आज तुमको क्या चाहिए था? बुक्स चाहिए, क्योंकि आज तुमको उसकी जरूरत है। आने वाले टाइम में ये बुक जब पास करके निकल जाओगे तो जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी टाइम यूटिलिटी चेंज। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर यूटिलिटी और हमने सीखा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब थोड़ा सा रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। बट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? अरे क्या चाहते हो, पास होना है कि नहीं होना है? तो पास होना है तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि फटाफट ऐसे इंटरेस्टिंग आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। तो यूटिलिटी का मतलब समझा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी समझा। अब आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उस टॉपिक के ऊपर। अब ये टॉपिक ऐसा था कि मैम यूटिलिटी समझा, पर मोस्ट ऑफ बच्चों को हमने देखा है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये टॉपिक में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए थियोरी कम पढ़ना और टेबुलर फॉर्म्स में जो चीजें दी गई है उसको ज्यादा अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। टोटल यूटिलिटी तुम लोग के लिए पढ़ती, मैं भी पढ़ूंगी तो इसको समझ में आ जाएगा। पर देखो क्या बोला है,
एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एक साथ, ऑफ यूटिलिटी, एक साथ लिया गया, डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ठीक, पढ़ लिया, आगे भी पढ़ लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ डिराइव्ड बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब क्या? ध्यान से समझो। वापस से वाला एग्जांपल, घर में आए, थके, पानी चाहिए, फटाफट मम्मी बोला 1 गिलास पानी। अब ये क्या बोलता है? जैसे ही तुम घर के अंदर घुसे, पहला गिलास पानी पिया, पहला गिलास पानी पिया तो तुमको समझो सेटिस्फेक्शन 10 मिला। अभी बोलिए 10 किधर से आया? ध्यान से समझो। आप अच्छे पढ़ने में हो, आपका क्या परफॉर्मेंस है, कैसे मेजर्स करते हैं, नंबर्स देते हैं ना, तो नंबर से ही पता चलता है ना कि हमको कितना परसेंटेज आया, कितना नहीं। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि समझो मैंने जब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिली, 10 में से 10 मिला। अब तुमने दूसरा ग्लास उठाया, जैसे तुमने दूसरा ग्लास उठाया, पहले ग्लास जितना सेटिस्फेक्शन रहेगा क्या? नहीं। अब सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? कम। तो पहले में कितना मिला सेटिस्फेक्शन? 10। दूसरे में प्यास बुझ गई तो यूटिलिटी कम, यूटिलिटी कितनी हो गई? 8। तीसरा ग्लास और फोर्थ और एक टाइम पे ऐसा होता है कि अब पी लिया ना तो सीधा जाएंगे बाथरूम में, मतलब इसके बाद मेरे से और कमोडिटी ली जाती नहीं है। सो एक पॉइंट पे आने पे दिख रहा है हमारा यूटिलिटी कितना हो गया है? 0। अगर इसके बाद हमने कुछ कंज्यूम किया तो मेरा आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? पेट भर गया, 0, और खा लिया, निकाल दिया, नेगेटिव। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी क्या बोलता है? देखो, एडिशनल यूनिट, क्या बोला? एडिशनल यूनिट डिराइव्ड बाय एडिशनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट पे लिया तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन, दूसरे पे लिया तो सेटिस्फेक्शन कम, थर्ड पे लिया तो सेटिस्फेक्शन और कम। मतलब मैं जैसे जैसे यूनिट बढ़ाऊंगी मेरा सेटिस्फेक्शन कम। समझे? एनयू क्या होता है? अब आते हैं टीयू पे। पहले में कितना मिला? 10। दूसरे में कितना मिला? 8। पहले एग्जाम में 10 मार्क्स, दूसरे एग्जाम में 8 मार्क्स, टोटल कितना मिला? 18। फिर कितना मिला? 6। टोटल कितना हुआ? 24। तो अगर हम इसको प्लस करते चले जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जा रहा है? टोटल यूटिलिटी। मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब क्या? प्लस, डिराइव बाय कंज्यूमर, टोटल यूटिलिटी जितना एक कंज्यूमर को मिला फ्रॉम द कमोडिटी कंज्यूम। मैंने जितना कमोडिटी लिया उससे टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे कितना मिला उसको बोलते हैं टोटल। समझा? शॉर्ट में मार्जिनल मतलब क्या? हर एक कमोडिटी पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, टोटल जितना लिया उन सबको प्लस करके कितना सेटिस्फेक्शन मिला। समझ में आ गया अभी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी? ध्यान रखना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब डाउन, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिमिनिशिंग। अब यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या दिख रहा है? कम होता जा रहा है और टोटल यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट पे जब ये 0 हुआ तो ये हो गया कम। समझ में आ गया? तो हम लोग अब ये जो पार्ट है ना, जब आप लोग एमयू डीएमयू लिखोगे तो इसको हटा देना, यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है कि एक इंसान जब एक चीज पहली बार खाता है तो सेटिस्फेक्शन 10, दूसरी बार खाएगा तो सेटिस्फेक्शन कम, तीसरी बार खाएगा तो सेटिस्फेक्शन और कम। ये लॉ है? ये लॉ है कि नहीं? जैसे न्यूटन का लॉ था ना, वैसे ये बोलता है कि हमारे हिसाब से अगर एक पर्सन कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। क्लियर? तो देखो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है। अब एजम्पशंस क्या होता है समझो। दो चीजें पढ़ना है पूरे लॉ में, एजम्पशन और एक्सेप्शन। एजम्पशन मतलब मेरा लॉ तब अप्लाई होगा जब ऐसी ऐसी चीजें होंगी। समझा क्या? उसने बोला मेरे लॉ के हिसाब से अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन कम, पर उसको ये सब चीज करनी पड़ेगी, नहीं तो लॉ अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि मैंने लॉ बनाया, अभी कोई मेरा दुश्मन बैठा हुआ है, बोला अरे क्या लॉ बनाया तूने, तेरे लॉ में तूने बोला ऐसा होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कोई उसको क्रिटिसाइज करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। अभी एजम्पशन देखो उसने क्या बोला,
रैशनैलिटी, अपने गांव के फूफा जी को या गांव से स्पेशली हमारे नॉर्थ वालों को बुला लो और गलती से बारबेक्यू में पता है ना अनलिमिटेड ऑफर होता है पर पर्सन, जब वो बेचारे लॉस में चले जाएंगे अगर आ जाएंगे। मतलब क्या, जितना मिलेगा सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। और मिला और खाने का, फूफा जी को बोला फूफा जी चलो आ जाओ आज पार्टी है चलते, फूफा जी बोलते पेट खराब है खाने का मन नहीं कर रहे। अब फूफा जी बोला चलो ज्यादा नहीं 2 पूरी खा लेना, फूफा जी गए वहाँ पे बोला 2 पूरी, पेट खराब था, फूफा जी 15 पूरी, बासुंदी उठा लिया, रबड़ी उठा लिया। अब फूफा जी का पेट तो भरने से रहा, तो क्या बोला था, 1 पूरी खाने के बाद सेटिस्फेक्शन, दूसरी के बाद खाने का मन, पर फूफा जी के 15 पूरी पहुंच गए पर अभी तक सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है क्योंकि उनका बिहेवियर नेचुरल नहीं है। तो उसने बोला कि भाई खाने वाला इंसान ना नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाए जा रहा है और उसको उस चीज का कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेकेंड, कार्डिनल। कार्डिनल मतलब क्या होता है, नंबर्स। हम लोग ने यूटिलिटी को किस में मेजर किया, नंबर्स में मेजर किया। तो यही चीज बोला है कि भाई हम जो भी DMU है हमारी यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। डन। थर्ड, होमोजेनिटी। अब प्यास लगी, घर में आए, अपना बड़ा वाला बॉटल निकाला और एक साथ 1 बॉटल पानी पी लिया, शुरू भी उधर ही हुआ और यूटिलिटी खत्म भी उधर ही हो गया, तो होगा क्या, होगा ऐसा नहीं होगा ना। वो क्या बोलते हैं कि जब तुम आए तो एक छोटा ग्लास लेना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब है थोड़ा सा अजीब बात लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या, प्यास लगा पानी उठा लिया, पर वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं आई घर में और मैंने अपने घर का बड़ा वाला लोटा उठाया और पलट लिया, सब यूटिलिटी शुरू भी इधर ही हो गया और खत्म भी इधर ही, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। तो उसने क्या बोला कि जितना भी प्रोडक्ट मैंने लिया वो सेम साइज का होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, आपको प्यास लगी थी, आपने इतना छोटा ग्लास का पानी पिया, अभी तक सेटिस्फाइड है, फिर तुमने दूसरा ग्लास बढ़ा लिया, तो पहले से ज्यादा तुमको सेटिस्फेक्शन दूसरे में मिलेगा, क्योंकि पहला वाला जब तुमने 2 सिप पिया तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी कि और पानी चाहिए। तो यहाँ पे ये लॉ अप्लाई हो पा रहा है क्या, नहीं। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूटी। अभी 1 गिलास पानी पिया, शाम को 1 गिलास, फिर कल सुबह, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अभी 1 गिलास, तुरंत उसके बाद दूसरा, तुरंत उसके बाद तीसरा। 4, रीजनेबल। मैंने क्या बोला, बहुत बड़ा साइज भी नहीं या बहुत छोटा साइज भी नहीं। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि आज पहले एक इंसान था, जब तक वो था घर पे आता था कि भाई ये रात को आता था, सोता था, 1 गिलास दूध पिया, 1 गिलास दूध पिया, दूध पिया, दूध से उसको सेटिस्फेक्शन मिली थी। अब धीरे धीरे बड़े और लोग हो गए, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहता है, अब अपने को क्या चाहिए, महुआ। तो अब जब उसको महुआ चाहिए तो अब उसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो पहले उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी दूध से, पर अब दूध नहीं चाहिए, अब उसको अपना महुआ पार्टी चाहिए। तो अब इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। मतलब उसका टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, उसकी हैबिट बदलनी नहीं चाहिए। इसके लिए अगर टेस्ट बदला तो उसको यूटिलिटी मिलेगी नहीं। समोसे से मंचूरियन पे आ गए तो समोसे में कोई भी हमको यूटिलिटी मिलती नहीं है। डिविजिबल। अब उसने बोला कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसको डिवाइड कर सके, कि पहले थोड़ा सा क्वांटिटी लो, फिर बाद में दूसरा लो, फिर तीसरा लो। मतलब दैट शुड हैव टू बी अ डिविजिबल। हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक बार ले यूटिलिटी कितना, दूसरी बार लिया कितना यूटिलिटी, तीसरी बार लिया फिर कितना यूटिलिटी। इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगल वर्ड। अपने गुज्जू भाई लोग पता है कि नहीं, आम तो खाते हैं, गुठली भी नहीं छोड़ते। अभी नॉर्मली क्या बोला, आम को खाया, आम को खाने के बाद सेटिस्फेक्शन हो गया। अब अपने गुज्जू लोगों को देखो कि गुठली को भी धूप में सुखाते और उसको भी पीस के पाउडर यूज करते। तो अब हमारे हिसाब से तो आम खाली आम खाया और सेटिस्फाई होना चाहिए, पर उनको आम के खत्म होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो उसको सुखाएंगे और पाउडर बना के यूज करेंगे। मतलब सिर्फ आम से उनका सेटिस्फेक्शन हुआ क्या, एक आम उनको डबल बॉन्ड दे रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ उससे मुझे मिलना चाहिए सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एजम्पशन समझ में आया। अगेन RCHRCCDS की पॉइंट्स क्या हो गया, RC HC RC DS RC HC RC DS, वापस RC SD RC DS हो गया पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपका पॉइंट्स होता है खत्म।
एजम्पशन समझ में आ गया? सिंपल, इंसान नॉर्मल होना चाहिए, नंबर में मेजर कर सकती हूँ, सबका साइज सेम होना चाहिए, आज भी या कल भी ऐसा नहीं, कंटिन्यू उसको कंज्यूम करना है। रीजनेबिलिटी मतलब साइज ना बड़ी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ना साइज बहुत छोटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, उस पर्सन का टेस्ट और हैबिट बदलना नहीं चाहिए। डिविजिबल, उस प्रोडक्ट को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर कंज्यूम, अगर वो उसको डिविजिबल ही नहीं है तो एक ही बार खाया एक ही बार में खत्म, यूटिलिटी मिलती नहीं है। एंड लास्ट, उस प्रोडक्ट से सिर्फ मेरा एक वांट सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा वांट होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हमारे लॉ ऑफ ड्यूम्यू का 70% काम होता है खत्म। अब खाली हमारा थोड़ा सा बचा एक्सेप्शन, तो हम तुरंत अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सेप्शंस पार्ट। तो हम लोग ने अभी अपना जैसे एजम्पशन वाला पार्ट खत्म किया। एजम्पशन के ड्यूरेशन में मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपके हर लॉ में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। एजम्पशन मतलब कि जो लॉ बना रहा है उसने बोला कि ये लॉ अप्लाई तभी होगा जब ये सारी चीजें होंगी। एक्सेप्शन, ये सेकंड पर्सन बैठ के क्रिटिसाइज करता है कि भाई तुमने बोला था ये लॉ अप्लाई, पर दिस आर द पॉइंट्स वेयर दिस लॉ इज जस्ट नॉट एप्लीकेबल। तो एक शॉर्ट रिवीजन, एजम्पशन का शॉर्ट फॉर्म क्या बोला? आरसी एसडी सीएस। क्लियर हो गया था? ये पर्सन को नॉर्मल होना चाहिए था, भाई हम इसको नंबर में मेजर्स कर सकते हैं, ये सारे साइज सेम, कलर सेम होना चाहिए। कंटिन्यूटी, एक अभी कंज्यूम किया तो तुरंत दूसरा, उसमें गैप होना नहीं चाहिए। थर्ड, रीजनेबल, साइज ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना साइज बहुत छोटा। कंसिस्टेंसी, उसकी टेस्ट एंड हैबिट चेंज होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डिविजिबल, प्रोडक्ट को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सके ताकि हम उसको पार्ट वाइज कंज्यूम करें और उसको हम देख सके। सिंगल वांट, उस एक प्रोडक्ट से एक ही वांट सेटिस्फाई होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्शंस। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स पढ़ेंगे और फटाफट खत्म हो जाएगा। इसके लिए की पॉइंट मैंने बनाया है HM PM A। क्या है? HM PM A। H फॉर हॉबीज। अब एक इंसान को अगर आदत है एवरीडे, उसको जैसे आपको ब्लॉगिंग की आदत है, एवरीडे आपको राइडिंग की आदत है, तो आप जब भी राइड करो क्या आपकी यूटिलिटी उससे सेटिस्फाई होगी? आज आपने किया, कल और करना है, दूसरे दिन और करना है। आज जैसे आपने पढ़ने की आपके अंदर एक जुनून है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स लेकर आना है, आज तुमने 1 घंटा पढ़ाई किया, कल तुम 2, फिर 3, तुम्हारे आवर्स बढ़ते जाएंगे। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे तो क्या सेटिस्फाई होने वाले हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज स्कोर करना है। तो ये हमारी आदत है कि हमको पढ़ना है, तो जितना हम पढ़ेंगे क्या हमारा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डाउन होगा? नहीं। सेकंड, लालची इंसान, किसी भी चीज का लालच, सबसे ज्यादा लालच आज क्या है? पैसा। तुमको अगर लालच है किसी चीज की कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, किसी ने तुमको बोल दिया कि ले भाई ये मेरी गाड़ी तू लेके चल, अब तुम्हारे अंदर लालच आएगा, एक बार फिर फोन करता हूँ, क्या पता मुझे गाड़ी दे देगा, भाई गाड़ी देगा क्या, थोड़ा राउंड मार के आता हूँ, दूसरे दिन फिर लालच है, जितनी बार मिल रहा है तुम सेटिस्फाई होने वाले नहीं हो, मतलब तुम्हारी यूटिलिटी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। तो माइसर मतलब क्या? लालच। अच्छा, लालच की वजह से हमारा एजम्पशन में रैशनैलिटी था कि पर्सन को नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, पर बार बार मानती तुम नॉर्मल बिहेव कर रहे हो क्या? नहीं। मतलब माइसर पर्सन अगर कोई है, अगर आपके अंदर लालच है, पैसे की लालच है, घर का लालच है, गाड़ी का लालच है, या यूनिट में ज्वाइन होने का लालच है, कोई भी लालच है, पर जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार मन करेगा और एक वीडियो, और एक लेक्चर, और एक, तो अब तुम्हारा क्या सेटिस्फाई होने वाले हो? नहीं ना। आदत लग जाएगी, तो यूटी की आदत लगेगी तो तुम्हारे अंदर लालच आएगा कि यूटी का वीडियो और देखने का है। तो ये होता है, आदत पड़ी पहले यूनिक की, फिर यूनिक की लालच लग गई कि यार बार बार मिस का वीडियो देखने का है, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड, आदत लग गई, एडिक्शन हो गया, वीडियो वीडियो, आज नया टॉपिक पढ़ना है, लेक्चर क्लासेस का नहीं, यूनिक ट्यूटोरियल का वीडियो देखना है, तुम एडिक्टेड हो चुके हो। तुमने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा वीडियो था आपने मिस का देख रहा, तीसरा वीडियो तुमने देखा, तुमको वीडियो देखना है, तो तुमको क्या लग गई है? आदत। तो अगर आदत लग गई तो सेटिस्फेक्शन नहीं। एक और एग्जांपल हमारे महुआ पार्टी के लिए बता दी। अगर हम अपने महुआ वालों की बात करें, महुआ मतलब क्या होता है? अपना पेट, ठीक है? तो अगर उनको एक बॉटल दिया और वो अब चल नहीं पा रहा है, वो पूरा उसकी हालत खराब है, बोलेगा भाई चलेगा? नहीं, एक खाली एक, अभी सर तक नहीं आया, अभी पेट तक पहुंचा है, वो सर तक चढ़ेगा, सर से नीचे तक उतर के खुद गिर जाएगा, और उसका एडिक्शन खत्म होता नहीं है। तो पहले पैक की बात बोलेगा बस खुश नहीं, वो बार बार मांगेगा, क्यों? क्योंकि उसको एडिक्टेड है। पावर, तुमको क्लास का मॉनिटर बना दिया, धीरे धीरे तुम स्टूडेंट यूनियन ग्रुप के हेड बन गए, अब तुमको कॉलेज ही तुम्हारे अंडर में, बड़ा बड़ा मत सोचो रे बाबा, वापस नीचे आ जाओ,
ऐसा मैं एज्यूम कर रही कि आज तुमको समझो, सोचो कि तुमको आज बना दिए कि तुम एरिया मिनिस्टर, फिर तुमको बोलते चल भाई तू चीफ बन जा, तुम्हारा नहीं नहीं मैं खुश हूँ एरिया मिनिस्टर में, ऐसा हम बोलेंगे क्या? नहीं। तो पावर एक्वायर, पर्सन को जब पावर मिलता है, he is last for the power increase, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक उसको पूरा पावर मिलता नहीं है। तो जितनी मेरे को बड़ा पोजीशन मिलेगा तो क्या मेरी यूटिलिटी कम होगी? नहीं। जितना पोजीशन मिलेगा मेरी लालच बढ़ेगी। लास्ट, मनी इज एवरीथिंग, तो पैसा मिलेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगी। आज 50 दिया भाई, कल 100, फिर 150 और फिर 200, 250, हमारी यूटिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो आपका ये एक्सेप्शंस के पॉइंट्स, हॉबी, आदत लगी, लालच आ गया, अब आपको लत लग गई उस चीज की, पावर मिला, छोड़ना नहीं है और पावर चाहिए, और पैसा तो भाई जिसको मिला उसको लालच बढ़ी, जितना मिला उतना बढ़ी। तो यहाँ पे हमारा ये जो लॉ था अप्लाई होता नहीं है। तो इसके साथ हमारे इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम्स में पूछने के चांसेस होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो। जब भी आपको चाहिए 2 बार 3 बार 4 बार बार वीडियोस देखो, सारे की पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको मैंने एक छोटे से लोगो पॉइंट्स भी देकर रखे हैं। हर चीज को प्रॉपर रिवाइज करो, और ऐसा रिवाइज करके ऐसा देख के बैक नहीं करने का, उसको देखने का, नीचे जाके सब्सक्राइब दबाने का, बेल आइकन दबाने का, और सबसे ज्यादा नीचे कमेंट करो, क्योंकि करोगे तब तो पता चलेगा क्या डाउट है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।